ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे कांवड़ यात्रा के निर्धारित मार्गों की गई सुरक्षा व्यवस्था की। जहां कांवड़ यात्रा के निर्धारित मार्गों की सुरक्षा की गई है, आगे दिखाएंगे फिरोजाबाद में कैसे पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, और आगे चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की, जहां किया गया वृक्षारोपण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर एटा से, जहां पर एके शर्मा ने शिवालयों, पूजा स्थल परिसरों और इसके आसपास क्षेत्रों में और वहां के जाने वाली सड़कों, गलियों की बेहतर साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए निर्देशित किया। वहीं कांवड़ यात्रा के निर्धारित मार्गों और शिवालयों के पास गंदगी ना हो, पेयजल आपूर्ति और रोशनी का अभाव भी ना हो, ऐसे भी दिशा निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी नगरीय निकाय सफाई व्यवस्था और पेय आपूर्ति, जल आपूर्ति के लिए विशेष ध्यान रखने के लिए कहा। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा मार्गों पर विद्युत व्यवस्था, लाइन और पोल व्यवस्थित रहें, बिजली के स्पर्शघात से कोई घटना घटित ना हो, इसके भी प्रबंध किए जाए। ऐसे उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव ऊर्जा नरेंद्र भूषण, सचिव नगर विकास संजय कुमार शुक्ला, प्रबंध निदेशक यूपीपीसीएल पंकज कुमार समेत कई लोगों ने प्रतिभाग किया। कोई कांवड़ यात्रा का माहौल मेरठ की दुर्घटना के चलते जो है पूरा माहौल बिगड़ गया था। डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लोग भी उतने ही सतर्क रहे और सब जगह चौकन्ना रहे। आपके कंट्रोल रूम में हमेशा आदमी होने चाहिए। लाइट कभी भी जाए, 12 बजे रात को भी जाए, 2 बजे रात को भी जाए, तो भी ऐसा ना हो कि आदमी का घर जाके खटखटाना पड़े उसका दरवाजा। आपके कंट्रोल रूम में हमेशा लोग होने चाहिए। इसका आप सभी लोग ध्यान रखें। सभी नगर निकायों से, नगर निगमों से और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों से मेरा आग्रह है कि आपके यहाँ भी कंट्रोल रूम चालू करिए। जिन जिन जगहों पर विशेष रूप से आवागमन होता है कांवड़ यात्रियों का, उनमें आपके कोई न कोई 24 घंटे आपके कंट्रोल रूम में होना चाहिए। पंकज, एक 1912 कल मैं आजमगढ़ में था, मऊ में भी था, और बिजली की सामान्य रूप से जो शिकायतें आती है, बिजली चली जाती है, बिजली ट्रिप होती है, उसमें जैसे ही हम 1912 का नाम लेते हैं कि आपने शिकायत किया, वैसे ही लोग भड़क जाते हैं कि साहब 1912 में तो कुछ होता ही नहीं, वहाँ कोई सुनता ही नहीं, वहाँ कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं। तो इसको जरा सा इसको आप देखो, इसको मैं शंभू आपसे बात करना रह गया। बनारस और प्रयागराज के बारे में आपसे बात करना रह गया। बताइए, आपके इलाके में बहुत प्रेशर रहेगा। आपका मैसेज मिला था सर, ये ट्रांसफार्मर वाला सर। हाँ, हमने दिखवाया सर, 30 का टेंडेंसी था सर। वो अभी हमारी गाड़ी जो सेकंड ट्रिप जो चलती है सर, वो लेके निकली है सर, वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा 31 प्लेसेस पे सर। ये इशू था सर। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां एसओजी और पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि एसओजी और पुलिस ने बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक अपहरण के मामले में पुलिस ने दोनों की तलाश की थी, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलायम और सुल्तान एक व्यक्ति का अपहरण कर 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। प्राचीन किले चंद्रसेन में दोनों की लोकेशन मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को सरेंडर करने के लिए आदेश दिया, लेकिन बदमाशों ने सरेंडर न करके पुलिस पार्टी पर ही फायर दाग दी, जिसके बाद जवाबी कार्यवाही में बदमाश मुलायम और सुल्तान के पैर में गोली लग गई। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। यह पूरा मामला थाना बसई मोहम्मदपुर के चंद्रवार किले में पूरी मुठभेड़ का है। देखिए, 20/21 जुलाई की रात्रि में थाना बसई मोहम्मदपुर में एक अपहरण एवं एक्सट्रैक्शन का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें मुलायम और सुल्तान पर आरोप था कि उसने कोमल नामक व्यक्ति को अपहरण कर लिया है तथा उनके परिवारीजनों को फ़ोन कर रहा है कि नेत्रपाल एवं सुमन को वापस कर दो, नहीं तो इसकी हत्या कर देंगे। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इसमें कई थानों की टीमों को, साथ ही साथ एसओजी एवं सर्विलांस को लगाया गया है। हमारी टीमें लगातार बीहड़ में कॉम्बिंग कर रही थी, वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। आज गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि चंद्रवाल किले के खंडार में उसे छिपा कर रखा है। इस पर हमारी टीमों द्वारा घेराबंदी की गई। साथ ही साथ उन्हें लाउड हेलर के माध्यम से कहा गया कि आप अपहृत को वापस कर दो और समर्पण कर दो।
किंतु उसने अपहृत को वापस नहीं किया और पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें 2 लोग इसमें सुल्तान एवं मुलायम घायल हुए। साथ ही साथ अपहृत कोमल को सकुशल बरामद कर लिया गया है। दोनों घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इसमें जो मुलायम है इसके विरुद्ध पहले से भी आधा दर्जन करीब मुकदमे पंजीकृत हैं। सुल्तान के विरुद्ध भी मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास से 2 मोटरसाइकिलें एवं 2 नाजायज असलहों की बरामदगी की गई है। अपहृत कोमल को परिजनों को सौंपने की कार्रवाई की जा रही है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से, जहां सरकारी विज्ञान संस्थान के विभिन्न संगठनों की ओर से महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर में वृक्षारोपण किया गया। इस आयोजन में संग्राम सोशल फाउंडेशन द्वारा संचालित कृपालु वृद्धाश्रम के तहत कृपालु वृक्ष बैंक, सरकारी विज्ञान संस्थान और सरकारी न्याय सहकारी विज्ञान संस्थान समेत कई लोगों ने प्रतिभाग किया और वृक्षारोपण में भाग लिया। इस अवसर पर सरकारी विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र सातपुते, करकुला अरदास के संस्थापक निदेशक संतोष अन्ना, सुरदरकर चाणक्य अकेडमी के निदेशक अमोल बाकल समेत कई लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के झालावाड़ से, जो नर्सेज एसोसिएशन जिला अध्यक्ष झालावाड़ मान सिंह मेघवाल को नर्सिंग चिकित्सा क्षेत्र में सेवा कार्य करने के लिए निस्वार्थ सेवाओं और उनके द्वारा 56 बार ब्लड डोनेशन किए जाने पर राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया ब्लड डोनर ट्रस्ट के द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पर 21 जुलाई को अखंड भारतीय रक्तवीर सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम ऑल इंडिया ब्लड डोनर ट्रस्ट के पदाधिकारी कवि चौधरी, निखिल पाल, कुलदीप सैनी, अभिषेक सोनी आदि द्वारा इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड में संपन्न हुआ, जिसमें समारोह में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संजीव गोयल, कारगिल योद्धा, नेपाल देश के पुष्पक चंद, वायुसेना से रिटायर्ड एसपी सैनी समेत कई लोग रहे, जिनको रक्तवीर सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ब्लड की कमी को दूर करने के लिए रक्तदाताओं को मोटिवेट करना था। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हर व्यक्ति अपने गुरु के पास आशीर्वाद और दीक्षा लेने पहुंचता है, वहीं ग्राम कलाली माताजी में विद्वान सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कमल किशोर जोशी के यहाँ देश के कोने कोने से शिष्य गुरु दीक्षा लेने आते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह से ही भक्तों का तांता लगा दिखाई दिया। शिष्यों के द्वारा गुरुदेव की पूजा अर्चना कर फूल माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज हमारे साथ परम पूज्य गुरुदेव और विद्वान ज्योतिषाचार्य श्री कमल किशोर जोशी आज सी न्यूज भारत ग्राम कलाली में आया हुआ है। गुरु जी के पास में जानेंगे हम क्या क्या महत्व है गुरु पूर्णिमा के, क्या क्या भक्तों को करना चाहिए। गुरुदेव, आपका स्वागत है सी न्यूज भारत पर। धन्यवाद। गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा क्यों मनानी चाहिए, क्या क्या महत्व है इसका? गुरु एक परम तत्व है। मैंने तो बताया, भगवान श्री ने बताया है कि नास्ति तत्वम गुरु पदम। गुरु अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। जितनी उपाधियाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ी उपाधि गुरु की उपाधि होती है। गुरु पूर्णिमा पर्व काल पर परब्रह्म की पूजा होती है। गुरु के प्रकार गुरु होते गुरुवे नमः, जिसमें प्रथम होती माता पिता और अपना जो शिष्य जो अपने शिक्षा प्रदान करता है बोधक गुरु, फिर होता है सदगुरुवे नमः, जो आपको मोक्ष मंत्र की दीक्षा प्रदान करता है। फिर होता है परम गुरुवे नमः, जो हमारे पंथ के आचार्य भगवान कपिलाचार्य जी महाराज, कपिल जी, दत्तात्रेय भगवान, निम्बकाचार्य जी, विठ्ठल भगवान इत्यादि। उसके बाद में होता है परमेष्टि गुरुवे नमः, जो हमारे इष्ट देवता है, वो भी गुरु के रूप में माता माने जाते हैं। कि परात्पर गुरुवे नमो नमः, जो कण कण में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो गुरु क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्त में चराचरम, जो अखंड मंडल में जो व्याप्त हो रहा है, चराचर व्याप्त हो रहा है, उस पद का जो दर्शन करवा देता है। तत्पदम सतम ये न तस्मै, उसको गुरु कहा जाता है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शब्द बहुत बड़ा शब्द है, हर चीज को गुरु शब्द नहीं बोलना चाहिए जी। इसको कहा तो उनको गुरु बोला था। गुरु बोलते अंधकार को, गुरु बोलते प्रकाश को, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। प्रकाश क्या है? प्रकाश से परब्रह्म है। अंधकार की अज्ञान है, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान ही सर्वोपरि है। गुरुदेव, भगवान दत्तात्रेय कौन है, इनके बारे में कुछ आप बता दीजिए। भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार है।
अन्य अवतार तो भगवान भक्ति से आए हैं, तपस्या से प्राप्त हुए, तपस्या से भगवान को आया है। तो दत्त भगवान का अवतार ऐसा अवतार है जो भगवान अपनी इच्छा से आए हैं। अभी भगवान दत्तात्रेय भगवान जो है हमारा जो मार्ग है वो अवधूत पंथ है, विहंग मार्ग है। दत्त संप्रदाय है, दत्त है ना अवधूत, और विहंग मार्ग है, पक्षी मार्ग है हमारा। और भगवान दत्तात्रेय जो है उसका परम आचार्य है। भगवान ने हंसावतार लिया था, भागवत में सी कथा उल्लेख है एकादश स्कंद में। और हंसावतार भगवान ने जो है वही ज्ञान अपने ब्रह्मा जी को दिया था, और ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान उनके पुत्र जो सप्तऋषि आते अत्रि ऋषि को प्राप्त किया, और अत्रि ऋषि ने वही ज्ञान अपने पुत्र दत्तात्रेय जी को दिया। दत्तात्रेय जी ने कलयुग में जो है एक थे नारायण स्वामी महाराज, मत कहावत है, तो वहाँ तो गिरनार पर उनको तपस्या की, उनको साक्षात भगवान दत्तात्रेय ने जो है उनको उपदेश दिया, उनसे शिक्षा प्राप्त करके जो परंपरा अनुसार जो है चला आ रहा है। भक्तों से क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से? इसे कहा जाए मेरे गुरु की पूजन करना चाहिए। विद्य प्रति जैसे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माता। सबसे पहले अपने को जब उठते हैं तो सबसे पहले गुरुवे नमः, अपने जो गुरु है अपनी माता को नमन करना चाहिए, चाहे माता उपस्थित हो या नहीं, उनको शुरू का ही नमन कर लेना चाहिए। पहले माता, फिर पिता, फिर हमारे आचार्य शिष्य जो अपने जो शिक्षा प्रदान करते हैं उनको नमन करना चाहिए। सदगुरुवे नमः, अपने जो मोक्ष प्रदान कर रहे हैं, जो मंत्र दीक्षा ली किसी से अपन ने, उनको प्रणाम करना चाहिए। और गुरु को बदलना नहीं चाहिए, जो मंत्र ले लिया उसको ले लिया नहीं। और गुरु एक तत्व का नाम है, गुरु व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। गुरु तत्व है, गुरु के व्यक्ति नहीं है। तो राहुल जी कहाँ पर आए हुए आप? हम यहाँ कलाली श्री हमारे गुरुदेव उनके पास आए। तो आप दीक्षित हो? जी जी जी। कब कब आते हो आप या गुरु पूर्णिमा पर विशेष? गुरु पूर्णिमा पर विशेष आते हो और हमारा सभी कार्य निश्चित। जी जी। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।